बारे में पढ़ाया गया। हुरूफ तहज्जी के बाद फिर उसके बाद उनका प्रोनाउंसिएशन कैसे हुरूफ अदा होता है इसके बारे में पढ़ाया गया। अब आता है तख्ती नंबर 2 की बारी। कौन सी तख्ती आती है? तख्ती नंबर 2। तख्ती इसीलिए पढ़ाया जाता है, इसीलिए आप लोग को रटाया जाता है ताकि आप उस तख्ती के ज़रिए कुरान शरीफ को सही कर सकें। क्योंकि तख्ती के अंदर लिखा हुआ होता है, जैसे तख्ती नंबर 3 है, लिखा होता है तख्ती नंबर 3 हरकत। हरकत ज़बर ज़ेर पेश को हरकत कहते हैं और उसको जल्दी पढ़े। देखिए यहाँ पे ज़बर है, ज़ेर है और ये क्या है? पेश है। तो ज़बर ज़ेर को कैसे हम पढ़ते हैं? जल्दी पढ़ते हैं, बगैर खींचे हुए ज़बर ज़ेर को हम पढ़ते हैं। जैसे कि अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा, ता ज़बर ता। तो इसमें हम क्या कि झटका नहीं इसमें लाएंगे, यानी पढ़ने के समय हमारी ज़बान से पढ़ने में झटका नहीं होगा, बल्कि एक नॉर्मल अंदाज में जल्दी से पढ़ के गुजर जाएंगे। जैसे अलिफ ज़बर आ, बा ज़बर बा। तो हरकत को पढ़ने का मकसद ये है कि कुरान करीम में जहाँ भी पढ़ें और जहाँ भी इस तरह का अगर आपको हरकत नज़र आए तो वहाँ बगैर झटका देके आपको आराम से आसानी के साथ पढ़ के गुजर जाना है। ठीक है। और आमतौर पर हम लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो कुरान शरीफ पढ़ते वक्त क्या होता है कि हमारा चेहरा जो है, यानी कि हमारा जो मुंह है वो बिगड़ जाता है और अजीब किस्म का बन जाता है कि एकदम लगता है कि कुरान शरीफ नहीं बल्कि उसको प्रेशर उस पर पढ़ रहा है, वो कुरान शरीफ पढ़ रहा है। ऐसा नहीं होना चाहिए। कुरान शरीफ जब हम पढ़ते हैं तो बिल्कुल हमारी यानी कि हमारे चेहरे यानी हमारा जो फेस है बिल्कुल नॉर्मल होना चाहिए। ऐसा ना लगे कि हमारे चेहरे पे बहुत सारा बॉर्डन आ गया जो हम कुरान शरीफ पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं। ना मुँह बिगाड़ना चाहिए, ना हमारे हुरूफ की अदायगी जो जहाँ से जहाँ हुरूफ अदा होता है वहाँ से अदा करेंगे तो हमारा चेहरा बिगड़ेगा भी नहीं और नॉर्मल अंदाज में हम कुरान करीम पढ़ सकते हैं। ठीक है ना। तो तख्ती नंबर का ये 3 है कि इसके अंदर 3 कायदे आ जाते हैं। तख्ती नंबर 3 में 3 कायदे आ जाते हैं, ज़बर का आ जाता है, ज़ेर का आ जाता है और पेश का आ जाता है। तो आपने पढ़ा होगा कि ज़बर की आवाज़ ऊपर को उठती है। ऊपर को उठने का मतलब होता है उसमें मारूफ पढ़ा जाएगा। ऊपर के उठने का मतलब क्या हो गया? उसमें मारूफ पढ़ा जाएगा। जैसे अलिफ ज़बर आ, अलिफ ज़बर आ, ये मारूफ पढ़ा गया। लेकिन ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है, उसका मतलब ये हो गया कि आप उसको क्या पढ़ा जाएगा? मारूफ पढ़ा जाएगा। क्या पढ़ा जाएगा? आप ज़ेर को अदा कीजिए और देखिए कि आवाज़ आपकी कहाँ जाती है। जैसे बाज़ेर बी, बाज़ेर बी, ताज़ेर ती। और पेश की आवाज़ हमारे सामने को आती है और होठ गोल होते हैं। जैसे आप पेश की आवाज़ निकाल के पढ़िए, आवाज़ निकालिए तो आपको मालूम होगा कि आपका होठ उसमें गोल होता है। पढ़िए तापेश तू, तापेश तू। तो ये चीज़ समझ में आया? कहीं भी कुरान करीम में आपको ऐसा नज़र आए कि हरकत है तो हरकत को जल्दी ना पढ़ना चाहिए, यानी कि बगैर खींचे हुए इसको हमको पढ़ के गुजर जाना है। आप लोग क्या करते हैं कि हरकत को हम बहुत ही तेज़ यानी कि बहुत ही खींच देते हैं, मद के मुकाबले में उसको हम खींच देते हैं, तो ऐसा पढ़ना हमारा गलत हो जाएगा, कुरान करीम हमारा सही नहीं होगा। तो इस चीज़ पे खुसूसी तवज्जो देना है कि ज़बर को हरकत को जल्दी पढ़ें और थोड़ा भी ना खींचें। और ज़बर की आवाज़ ऊपर को जाती है उसका मतलब मारूफ पढ़ा जाए, ज़ेर की आवाज़ नीचे को जाती है इसका मतलब मारूफ पढ़ा जाए, और पेश की आवाज़ ऊपर को सामने को जाती है जिसका मतलब मारूफ पढ़ा जाए। मजहूल आवाज़ से बचा जाए, यानी ये पूरे कुरान करीम के अंदर सिर्फ एक ही लफ्ज़ जो है जहाँ मजहूल लिखा गया मजहूल पढ़ा जाता है। जैसे बिस्मिल्लाह मजरे हाँ, वहाँ खड़ी ज़ेर होने के बाद भी वहाँ पे क्या पढ़ा जाता है? मजहूल पढ़ा जाता है। तो इसलिए पूरे कुरान में सिर्फ एक ही जगह मजहूल है और हम लोग जो आप लोग कुरान शरीफ पढ़ते हैं तो कई जगह मजहूल पढ़ देते हैं जिसके नतीजे में हमारा कुरान करीम सही नहीं होता है। तो इन चीज़ों पर ध्यान देंगे ना। तो बात ये चल रही थी कि तख्ती नंबर 2, तख्ती नंबर 2 में जो है क्या है? मुरक्कबात आप पढ़ते होंगे। क्या है? मुरक्कबात। मुरक्कबात का मतलब होता है कि मिले हुए हर्फ। अभी आपने पढ़ा था तख्ती नंबर 1 मुफरद। मुफरद का मतलब होता है अलग अलग हुरूफ। मुफरद का मतलब क्या होता है? अलग अलग हुरूफ। और तख्ती नंबर 2 में जो मुरक्कब का मतलब होता है कि मिला हुआ हुरूफ। क्या होना चाहिए? मिला हुआ हुरूफ। मान लीजिए एक एग्जाम्पल के तौर पर जैसे अलिफ है और ये लाम है, या भी दोनों क्या है? ये दोनों अलग अलग हुरूफ है ना, अलग अलग हुरूफ। जब इन दोनों को हम मिला देंगे तो इसकी लिखावट में भी तब्दीली आ जाएगी। यानी अभी इस तरह लिखा हुआ है, जब इन दोनों को मिलाएंगे तो इसकी लिखावट कुछ और हो जाएगी। जैसे कि लाम अलिफ, लेकिन इसकी लिखावट कैसे हो गई?
ہے نا. تختی یعنی کہ تختی نمبر 1 کے دوسرے پیج میں لکھا ہوا ہے حروف، یعنی کہ حروف کی بناوٹ لکھی ہوئی ہے کہ الف کی 2 شکل، الف کی 3 شکل، با کی 3 شکل، تا کی 4 شکل، ایسا لکھا ہوا ہے کہ نہیں. وہ آپ کو پہچاننے کے لیے دیا گیا ہے کہ جب حروف مفرد سے جب مرکب بنیں گے تو اس کے اندر لکھاوٹ کے اعتبار سے تبدیلی آ جائے گی، ہے نا. جیسے تا ہوتا ہے، جیسے تختی نمبر ہوتا ہے، جیسے تا ہو گیا مان لیجیے، یہ ابھی تا ایسا ہے، لیکن جب ہم کسی حروف کے ساتھ اس کو یعنی مرکب کریں گے، ملائیں گے تو کیسا ہو جائے گا. جیسے تا خا، آپ نے اس میں دیکھا ہے نا ایسا لکھا ہوا ہے تا خا. دیکھیے بناوٹ یعنی بناوٹ کے اعتبار سے بدل گیا کہ نہیں بدل گیا. تو یہ چیز یاد رکھنا ہے کہ جب ہم کو کنفیوزنگ نہیں ہونا چاہیے، ہم کنفیوز نہ ہو کہ بھائی یہ صحیح میں تختی یعنی یہ تا ہے کہ نہیں ہے. یہ چیز کو پہچاننے ہم لوگ غلطی کر جاتے ہیں. ٹھیک ہے، بس آج کے لیے اتنا ہی، انشاءاللہ کل سے پھر آگے